को मेरा नमस्कार। जब से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने एक चुनौती दी बहस की कि वो दिल्ली के मॉडल पे और उत्तर प्रदेश के मॉडल पे बातचीत करना चाहते हैं। शिक्षा के मॉडल पे, स्वास्थ्य के मॉडल पे, बिजली के मॉडल पे, पानी के मॉडल पे, यानी गवर्नेंस के मॉडल पे बातचीत करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, गवर्नेंस के मॉडल के सचिन तेंदुलकर एंड अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए आप जिस बहस में आ रहे हैं वो तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और बहुत अच्छा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर होगी, इस पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। लेकिन कल जिस प्रकार से 48 घंटे आज हो चुके हैं, अभी तक कोई जवाब सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने नहीं दिया कि किस स्थान पर और किस समय मनीष सिसोदिया जी से वो बहस करेंगे। क्योंकि 22 दिसंबर को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आमंत्रण पर आ रहे हैं, उनकी बहस की चुनौती स्वीकार करके आ रहे हैं। 48 घंटे से ज्यादा समय हो गया, अभी तक कहां पर छिपे हुए हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी? हम लोग उनको खोज रहे हैं, एक शब्द उनकी तरफ से बयान नहीं आया कि किस समय और किस स्थान पे वो बहस करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की महारत है, और इसीलिए अब लोग भारतीय जनता पार्टी को भारतीय झूठा पार्टी कहते हैं, भारतीय झूठैली पार्टी, उसने एक ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह जी। कल इन्होंने एक ट्वीट किया और कह रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कितने दुर्दशाग्रस्त हैं, इसको आप देखिए। ये इनका ट्वीट है, ये इनके फोटोज हैं, 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो और ये 4 फोटो है। इन चारों फोटोज का सच हम आपको बताना चाहते हैं। इन चारों फोटो की सत्यता आपको बताना चाहते हैं और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कोरा झूठ इस ट्वीट के माध्यम से बोलने का काम किया है। सफेद झूठ बोलने का काम किया है। और वो कैसे, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने साथियों से कि ये स्कूल खोला जाए। ये स्कूल है, इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, राजकीय सर्वोदय विद्यालय पुल बोगस। ये फोटो डाल दी सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने। अरे कुछ पता तो कर लेते, आप उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। ये फोटो आपने डाल दी 2016 की फोटो, 2015-16 की फोटो। ये विद्यालय उस वक्त एएसआई बिल्डिंग में चल रहा था और ये विद्यालय सरकारी आदेश हो चुका है बंद होने के लिए। ये विद्यालय भाई नहीं है, बंद हो चुका है। इस विद्यालय के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जा चुका है। उस विद्यालय की फोटो डाल दी कि ये देखिए कितना जर्जर, 2015-16 की फोटो डाल दी कि देखिए कितना जर्जर विद्यालय चल रहा है दिल्ली में। और ये है ऑर्डर, इसको ले जाइएगा आप सब लोग, इस ऑर्डर की कॉपी, कि ये विद्यालय बंद हो चुका है सरकारी आदेश से और यहां के बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, शिफ्ट कर किए जा चुके हैं। नंबर 1। दूसरा इन्होंने डाल दिया, कितने जर्जर सोनिया बिहार के ये स्कूल हैं, कैसी दशा में बच्चे पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, इसमें मॉनिटर पे भी देख लीजिए कैसी जर्जर दशा के स्कूल में पढ़ रहे हैं। सोनिया बिहार का ये स्कूल देखिए, दिल्ली का ये जर्जर स्कूल देखिए। मंत्री जी फिर आप पता नहीं कर पाए।
आप लोगों की आदत है भारतीय झूठा पार्टी की झूठ बोलने की। ये सोनिया विहार का स्कूल जो आपने फोटो डाली है मंत्री जी, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी, ये 2015-16 की, जब हमारी सरकार उस वक्त बनी थी, हम स्कूलों का कायाकल्प कर रहे थे, हम स्कूलों को अच्छा बनाने में लगे हुए थे, फिर आप झूठ बोलने पे आ गए। ये है आज की तारीख में इस विद्यालय की दशा। देखिए, आप खोलिए भाई, आप ये सोनिया विहार का राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बालिका विद्यालय, जो बिल्डिंग ये दिखाई जा रही है, आज ये बिल्डिंग खड़ी है उसकी जगह। ये देखिए आप, सोनिया विहार, सोनिया विहार, सोनिया विहार, सोनिया विहार, सोनिया विहार, सोनिया विहार, ये है बिल्डिंग। देखिए आप लोग, और मंत्री जी को भी ले जाइए दिखाने के लिए। मंत्री जी कृपया जाइए और ये बिल्डिंग देख के आइए। ऐसा झूठ बोलते हैं सरकार के मंत्री हो के, आप ऐसा झूठ बोलते हैं, झूठा ट्वीट कर रहे हैं, विद्यालय बंद हो चुका उसका फोटो डाल दे रहे हैं, विद्यालय की जगह अच्छा विद्यालय बन चुका उसकी फोटो नहीं डाल रहे हैं। अब ये आ जाइए, एक फोटो इन्होंने डाली साहब, कह रहे हैं 80 बच्चों पर एक टीचर है, 80 बच्चों पर एक टीचर है। ये भी फोटो उन्होंने डाली है, ये फोटो डाली है उन्होंने। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में ये मुस्तफाबाद का जो स्कूल है, इसमें 2169 बच्चे पढ़ते हैं और यहां पर 61 टीचर हैं, और जिसके हिसाब से 35 बच्चों पर एक टीचर है। पता कर लेते, हमसे पूछ लेते, हम तो बहस करने के लिए तैयार हैं, हमसे ही जानकारी ले लेते कितने टीचर हैं, चिट्ठी लिख देते, हम बता देते। चलिए ये सब झंझट खत्म कीजिए मंत्री जी। 22 तारीख को मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, और 22 तारीख को 61 टीचर हैं और एक टीचर 35 बच्चों के ऊपर है। और मंत्री जी बता रहे हैं पुरानी 2015-16 की फिर खबर लगा के कि 80 बच्चों पे एक टीचर है। ये इनका तीसरा झूठ। और चौथी जो इनकी फोटो है, उसका कहीं अता पता ही नहीं चल रहा है, वो डाल दो भाई। ये कहां का स्कूल बता रहे हैं, ऐसा कोई नरेला में स्कूल ही नहीं है, एक अखबार की कटिंग होगी इनकी। तो चलिए मोबाइल में मैं दिखा देता हूं। ये जो टपक रही है छत, ये विद्यालय का पता नहीं चल रहा है कहां पे है, किस गूगल से फोटो उठा के इन्होंने लगाया है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये तीन की जो जानकारी थी वो आपके साथ शेयर कर दी। और मंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि जब मनीष सिसोदिया जी आ जाएं, 22 तारीख को आप बहस करने के लिए तैयार ही हैं। अभी तक आपने टाइम और स्थान नहीं बताया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही आप बताएंगे। और बताइए, और उन्हीं के साथ चाहे फ्लाइट से चले जाइएगा और चाहे गाड़ी से चले जाइएगा, सिसोदिया जी के साथ बैठ के जाइए और ये सारे स्कूल देख कर आइए। मैं आदरणीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी से, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप बहस के तुरंत बाद मनीष सिसोदिया जी की गाड़ी में बैठ के सोनिया विहार का स्कूल देख कर आइए, और जितने स्कूलों के बारे में आपने फर्जी और झूठा ट्वीट किया है, इसको देख कर आइए। नंबर 1। अब कल यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑर्डर नंबर दिखाया गया और कहा गया कि साहब देखिए, इतने में ऑक्सीमीटर खरीदा जा रहा है। और पूरी भाजपा की फौज लग गई। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी की क्या लड़ाई मोदी जी से चल रही है। अरे भाई, अपनी दुश्मनी के चक्कर में आम आदमी पार्टी को तो बदनाम मत करो। तुम्हारे घर में अगर कोई झगड़ा चल रहा है तो उसके चक्कर में आम आदमी पार्टी को क्यों बदनाम कर रहे हो? योगी जी की मोदी जी से कोई दुश्मनी होगी? क्योंकि जिस खरीद का जिक्र यहां पर किया गया और कहा गया कि 33,000 रुपए में ऑक्सीमीटर खरीदा गया, एक ऑक्सीमीटर, ऑर्डर नंबर भी दिखाया गया, यही कागज है जो कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था। मैंने उसकी फोटो ले ली थी। ये ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर अभी आप सबको मैं दे रहा हूं।
और ये ऑर्डर नंबर चेक कीजिए। इस ऑर्डर नंबर का जेम पोर्टल पर जो खरीद हुई है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये वही सेम ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है, और ये सामान्य ऑक्सीमीटर नहीं है। ये कौन सा ऑक्सीमीटर है? टेबल टॉप ऑक्सीमीटर। उसकी तस्वीर दिखा दो भाई, तस्वीर दिखा दो। ये है टेबल टॉप ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर है, ये उंगली में लगाने वाला ऑक्सीमीटर नहीं है। और कल से पूरी भाजपा की फौज, झूठा कंपनी लगी हुई है। देखो देखो, 2 ऑक्सीमीटर इतने महंगा खरीदा, इतना महंगा खरीदा है। कुछ तो पता कर लेते। दिमाग में अगर गोबर ही भरा है पूरी आदित्यनाथ सरकार के, तो मैं उनका इलाज नहीं करा सकता। मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठने वाले, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, इनको 5 पैसे की अकल नहीं है। कौन सा ऑर्डर दिखा रहे हो, कौन सा ऑर्डर दिखा के भेज रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। यह है वो ऑर्डर नंबर जिस ऑर्डर नंबर पे खरीद हुई है, और यह है वो रेट जो जेम पोर्टल पे था जिससे दिल्ली सरकार ने खरीदा है। अगर भारत की सरकार, अगर मोदी जी की सरकार अगर जेम पोर्टल पे गलत रेट लगा रही है, ऐसा आरोप योगी सरकार मोदी सरकार पे लगा रही है, तो उसका इलाज हम कुछ नहीं कर सकते। इनकी आपस में क्या लड़ाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि जेम पोर्टल पे मोदी जी ने गलत रेट दिया है और उसी रेट से दिल्ली सरकार ने खरीद करके भ्रष्टाचार कर दिया। यह कहना चाहते हैं लोग। अरे दिमाग में गोबर भरा है तो कुछ इलाज करा लो आप लोग, थोड़ा सा इलाज करा लो। कोई भी चीज डालने से पहले थोड़ा इलाज करा लो अपना। ये जेम पोर्टल के वो रेट हैं जो कल यहां पर दिखाए गए। ये ऑर्डर नंबर है। एक एक चीज आप लोग लेके जाइए और इसको अपने चैनल पर चलाइए और दिखाइए। और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो मोदी सरकार के खिलाफ झूठ प्रचार कल किया गया और आरोप दिल्ली सरकार पे लगाया जा रहा था, अरे भाई ये तो जेम पोर्टल का रेट है, सरकारी पोर्टल जेम पोर्टल। तो आप कह रहे हो कि मोदी जी ने अपनी वेबसाइट पे गलत रेट डाल रखा है, तो ये जाके मोदी जी से पूछो। क्योंकि सरकारी नियम क्या कहता है, जेम पोर्टल पर अगर कोई सामान उपलब्ध है तो वहीं से खरीद होगी, बाहर से खरीद नहीं होगी। ये सारे पत्रकार बंधु जानते होंगे। तो ये जो खरीद 2 टेबल टॉप ऑक्सीमीटर की हुई है, दिल्ली सरकार ने की है। ये वही ऑर्डर नंबर है जो कल यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जा रहा था। और इस ऑर्डर नंबर पर जेम पोर्टल के रेट पर खरीदारी हुई है। जेम पोर्टल के रेट पर 2 टेबल टॉप ऑक्सीमीटर खरीदे गए हैं। ये 5वां झूठ जो भाजपाइयों के द्वारा फैलाया जा रहा था। अब मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये दूर दूर से झूठ फैलाना बंद करो भाजपाइयों। और सबका इलाज एक है कि मनीष सिसोदिया जी स्वयं बहस के लिए आ रहे हैं 22 दिसंबर को। जल्द से जल्द समय और स्थान निर्धारित करो, और बहस करने के लिए हम सारे लोग तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मनीष सिसोदिया जी आ रहे हैं, आप बताइए सिद्धार्थनाथ सिंह जी आप कहां पर, किस समय बहस करेंगे शिक्षा पर, बिजली पर, पानी पर। और ये झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब शिक्षा स्वास्थ्य पे बहस कीजिए, झूठ फैलाना कम कीजिए। आपके एक एक झूठ का हम लोग जवाब देंगे। हम भागने वाले लोग नहीं हैं, हम एक एक बात का जवाब देने वाले लोग हैं। धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना था। और एक विषय, ये हमारे बीएड के अभ्यर्थी हैं जो टेट का एग्जाम पास कर चुके हैं और 2012 से इनको बार बार चक्कर लगवाया जाता है, दौड़ाया जाता है। जब ये लोग आंदोलन में आते हैं तो लाठियों से बर्बरतापूर्वक पिटवाया जाता है। टॉप लेवल इनकी मीटिंग भी हो चुकी है सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ। इनको बार बार कहा जाता है कि 2011-12 में जो भर्तियां निकाली गई थी उसमें आपको नियुक्त किया जाएगा। 290 करोड़ रुपए इनसे फॉर्म भरवाने के नाम पे वसूला जा चुका है। आज तक इनकी भर्ती नहीं हुई। ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आम आदमी पार्टी इनके आंदोलन का, इनके मुद्दों का पूरा समर्थन करती है। और जो 8 साल पहले भर्ती निकाली गई थी जिसके नाम पे आपने इनसे 290 करोड़ रुपए वसूला है, उसकी भर्ती कीजिए।
और इन टेट पास जो हमारे बीएड के जो योग्यता प्राप्त लोग हैं, शिक्षक हैं, उनको भर्ती कीजिए। उनको ये लाठियों से और जेल से, मुकदमे से निपटने का काम मत कीजिए। आपका सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मंत्री इस पे संज्ञान नहीं लेता है, कोई जगह नहीं बताता है, तो मनीष सिसोदिया जी का आना। मनीष सिसोदिया जी आएंगे, मनीष सिसोदिया जी आएंगे। अब वो अगर भागते हैं बहस से, तो कम पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान पाएगी कि आदित्यनाथ की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बिजली पर, पानी पर, दिल्ली के मॉडल पे, यूपी के मॉडल पे बहस और बातचीत कर सके। सर, एक सवाल है। आपने अपनी सरकार की तरफ से सफाई दी है कि आपके मुताबिक हर कंपनी का मॉडल अलग अलग रेट का होता है, फिर यूपी सरकार पर 800 मीटर का आरोप लगाना कहां तक उचित है? नहीं, मैंने ये कहा ही नहीं। मैंने ये कहा यूपी सरकार ने जो खरीद किया 800, मैंने कहा जेम पोर्टल पर जो रेट है, जेम पोर्टल सरकारी पोर्टल है, सरकार का ही आदेश है कि कोई भी सामान अगर जेम पोर्टल पर उपलब्ध है तो आप खरीदारी वहीं से करेंगे। तो कल जो यहां पर प्रचारित किया जा रहा था वो झूठ प्रचारित किया जा रहा था। हमने जो खरीदारी की है वो जेम पोर्टल से की है, उसका कागज आपको दे देते हैं, उसको चेक कर लीजिए। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीद की है 75 जिलों में, 800 का ऑक्सीमीटर 5000 में खरीदा, 1300-1600 का थर्मोमीटर 13000 में खरीदा, अलग अलग जिलों में अलग अलग रेट में खरीदा, यानी एक ही समय पे, और अपनी ही सरकार के आदेश का उल्लंघन किया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही कहा है कि आप 2800 रुपए जितना मुझे याद है, ग्राम विकास अधिकारी का एक आदेश था, 2800 रुपए में थर्मोमीटर और ऑक्सीमीटर खरीदेंगे। ऐसा आदेश ग्राम विकास अधिकारी की ओर से, ग्राम विकास सचिव की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गया था। उसका पालन क्यों नहीं हुआ? मैं तो सीधे सीधे इसी सरकार के आदेश का, जो जमीन पे पालन नहीं हुआ और भ्रष्टाचार हुआ, मैंने उसका जिक्र किया। और उस पर एक एसआईटी बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि 10 दिनों में इन सारे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कितनों पे एफआईआर हुई, कितनों से रिकवरी हुई, कितने लोग सस्पेंड हुए, कितने लोग जेल गए, आदित्यनाथ जी को बताना चाहिए। आज तक वो उस पर चुप है। हाँ, वो भी बता देते हैं। ये आपका अच्छा सवाल है। ₹350 का 17,000 पीस, 350 रुपए के रेट से खरीदा है। ये भी जेम पोर्टल के हिसाब से खरीदा है। अलग अलग समय पे, मई में, जून में और अभी पूरा रेट इसका पड़ा हुआ है। ये भी कागज आप लेते जाइएगा, ये भी कागज आप ले लीजिएगा, ये सब पड़ा हुआ है। ये कागज भी मैं लेके आया था क्योंकि आपका ये सवाल जायज है कि हमने कितने में खरीदा। मई में उसका क्या रेट था, जून में उसका क्या रेट था, और ये सब जेम पोर्टल के हिसाब से खरीदा गया है। ये सब देखिए, ऊपर जेम का साइन बना हुआ है। यानी सरकारी वेबसाइट पे जो रेट था उसके हिसाब से खरीदा है हमने। कल ये सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने सारे कागज मंगा लिए और सारे कागज आपके लिए उपलब्ध है। हाँ, इसको दिखा दो। ये 355 रुपए का 17,000 पीस। ये देखिए, ऑर्डर क्वांटिटी 17,000 और प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑल ड्यूटीज एंड टैक्सेस 355 रुपए का एक ऑक्सीमीटर, 17,000 ऑक्सीमीटर खरीदा गया। ये देख लीजिए, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है। जो आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आएंगे 22 को बहस करें, पर अभी तक सरकार अगर समय नहीं बता रही है तो कैसे, क्या बहस होगी? भाई, कहा तो उन्होंने ही था, कहा तो उन्होंने ही था, उन्होंने ही कहा था आप लोगों से। अब आप लोग पूछिए उनसे, हम तो पूछ रहे हैं रोज। उन्होंने ही कहा था कि हम बहस करने के लिए तैयार हैं, चुनौती देते हैं बहस की। तो आइए अब ना, हम तो कह रहे हैं बहस करने को हम तैयार हैं। एक सवाल मेरा था, आज के विषय से थोड़ा अलग हटके हैं। अब कोर्टे लगातार तबलीगी जमात के लोगों को
कोरोना का आरोप से बरी करती जा रही है, उस पर आपने क्या कहना है? कोर्ट के फैसले पे हम क्या कहेंगे? आप कोर्ट लोगों ने काफी बुलेटिन जारी की जिसमें अलग बताया था कि अब ये लोगों ने इतना फैलाया इतना फैलाया इतना फैलाया, उस पर देखिए, ऐसा है कि बार बार हमने इस बात को कहा है कि, और मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है कि कोरोना का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी जाति से कोई लेना देना नहीं। ये एक महामारी है और ये जितना इसका संकट सामने आया उसका सामना कीजिए और उसको दूर कीजिए। अब किसी चीज में कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो तो कोर्ट जाने, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। संजय जी, एक सवाल है, आप यूपी आकर मंत्रियों से ओपन डिबेट चैलेंज की बात करते हैं, वहीं दिल्ली में कपिल मिश्रा किसान बिल को लेकर अरविंद केजरीवाल को डिबेट की चैलेंज दे रहे हैं, क्या कहेंगे? कपिल मिश्रा जी रोज सुबह से शाम तक चैलेंज देते रहते हैं। दिल्ली की सरकार ने और हमारी पार्टी ने पार्लियामेंट से लेके सड़क तक इसका विरोध किया है और इस बिल के विरोध में जो लोग किसानों को आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, जिन लोगों ने ये काला कानून अडानी की गुलामी के कारण पास किया है और इसके प्रमाण मैं दिखा चुका हूं, उनसे किसी प्रकार का कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या देश का जो कानून से चलेगा या डिबेट से चलेगा? नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश के मंत्री ने डिबेट का चैलेंज दिया है, हमने तो नहीं दिया ना। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप डिबेट आप भी कह रहे थे ना, आपकी सरकार कह रही है। स्वीकार किया ना हमने। अगर हम बहस करने नहीं आते तो आप कहते शिक्षा के मॉडल पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, तो ये तो हमने अच्छा काम किया ना। मंत्री जी ने अगर कोई कपिल मिश्रा भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो लोग तो आतंकवादी कहते हैं किसानों से, उनसे क्या बात करोगे आप? हम तो किसानों को आतंकवादी नहीं कहते, वो लोग कहते हैं, उनसे क्या बात करेंगे? जिनके आंदोलन जिनके 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 कारण से एक किसान आंदोलन में अपने आप को गोली मार के जान दे देते हैं, आज भी वो लोग सुनने को तैयार नहीं है। बार बार वार्ता करते हैं, वार्ता इनकी फेल हो जा रही है। ये अजीब पार्टी है, जीएसटी लेके आती है, कहते बहुत अच्छा कानून, आपको समझ में नहीं आ रहा है। 5% से 28% टैक्स कर दिया, कहते हैं आधी रात में आजादी मिल गई, जश्न मनाओ। नोटबंदी लेके आते हैं, 69 बार नियमों में बदलाव करते, कहते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। रेल बेचते हैं, कहते बहुत अच्छा काम किया है। अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया, बहुत अच्छा काम किया। तो देश बेचने पे ये सरकार लगी हुई है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी को भागना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अगर शिक्षा स्वास्थ्य में काम किया है तो मुंह मत छिपाइए, घर में मत छिपे रहिए, सामने आइए, टाइम और स्थान बताइए कहां पे बहस करना है, उसकी चर्चा करते हैं। कपिल मिश्रा से डिबेट होने जाना है इस बार दिल्ली में। मतलब WHO हो या यूनिसेफ हो, दोनों ही कोरोना में जो है योगी सरकार की तारीफ कर चुके हैं और आप आम आदमी पार्टी और आप जो है वो योगी सरकार को कोरोना पे ही घेर रहे हैं। देखिए, मैं जो घेर रहा हूं वो तथ्यों के आधार पे और आप लोगों ने जो खबरें सामने की उसके आधार पे। तो WHO एक मिनट सर, एक मिनट सुन तो लीजिए। WHO बरेली में भूतों की जांच करी गई, ये चेक करने नहीं आएगा। अगर 5 लाख भूतों की जांच करके सबकी रिपोर्ट निगेटिव करके WHO को दिखाया जाएगा तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, उसमें दिक्कत क्या है? 965 लोगों की जांच हुई जो दुनिया में मौजूद ही नहीं है और उनका मोबाइल नंबर आ गया 00000 और 00000। आदित्यनाथ की 00 वाली सरकार ने 00 नंबर पे निगेटिव रिपोर्ट दे दी। तो कोरोना से लड़ाई अच्छी चली रही है, डाटा मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। थैंक यू।